आप देख रहे हैं रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से। आज की बड़ी खबर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुकदमात की सजाओं की सुनामी ने अपने घेरे में ले लिया है। आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत फैसलाबाद ने 9 मई के 3 केसेस में तहरीक इंसाफ के 284 रहनुमाओं और कारकुनों में से 196 को सजाएं दी, जबकि 88 लोगों को बरी कर दिया। ये मुकदमात क्या हैं? हसास इदारों के दफातर पर हमले हैं, पुलिस वैन को जलाने के मुकदमात हैं, पुलिस स्टेशन पर जत्थाबंदी है। सजा पाने वालों में 6 MNAs हैं, 3 अरकान पंजाब असम्बली हैं और 1 सेनेटर साहब भी मौजूद है। इससे पहले आपको याद होगा कि सरगोदा और लाहौर की इसी किस्म की अदालत ने तहरीक इंसाफ के 80 से ज़ायद लोगों को सजाएं दी हैं, जिनमें से 2 अरकान असम्बली और 1 सेनेटर अपनी सीट खो चुके हैं इन सजाओं के नतीजे में। ये पहली खबर है जिसके ऊपर हमारी तवज्जो होगी, तफसीलात आपके सामने लेके आएंगे। दूसरी बड़ी खबर, अमेरिका और पाकिस्तान की तिजारती डील हो गई, जिसके डंके आपको हर तरफ बजते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों तरफ से मुबारकबादियों का सिलसिला जारी है। डील के तहत ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट की बातें हो रही हैं। अमेरिकी सदर ने भी ट्वीट किया है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने भी ट्वीट किया है, पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर भी बोले हैं। ये डील है क्या, इसकी तफसील लेने के लिए हम आपको अमेरिका लिए चलेंगे। रिजवान सईद शेख पाकिस्तान के जो सफ़ीर हैं वो हमें बताएंगे, जिस प्रोसेस के अंदर बैठे रहे थे कि डील है किस किस्म की। तीसरी बड़ी खबर ये है कि ये ट्रंप सरमायाकारी है, हकीकत है या फसाना है। सऊदी अरब से भी सरमायाकारी आनी थी, कतर से भी आनी थी, UAE से भी आनी थी। इसके ऊपर हम पूछेंगे कि ये कितना इसमें हकीकी उनसर है। वज़ीर ममलकत बराए ख़ज़ाना बिलाल अज़रक़यानी साहब भी मौजूद होंगे, उनसे मैं ये भी जानना चाहूँगा प्रोग्राम के इस हिस्से में कि अगर हुकूमत को लगता है कि उनके लिए हालात की उठान बेहतर है तो बड़े दिल का मुजाहरा करें और 9 मई की जो सज़ाओं की सुनामी है उसको ज़रा कंट्रोल में लेके आएँ। मैं आपको फैसलाबाद दिए चलता हूँ, जहाँ से यूसुफ चीमा जो सुबह से इस खबर के ऊपर रिपोर्ट कर रहे हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं, नुमाइंदा है समा न्यूज़ के। यूसुफ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। ये तो बताइएगा कि अब ये जो लोग जिनको सज़ा हुई, पहले उनकी बात कर लेते हैं, इसके बारे में कुछ तफसील भी दीजिएगा। ये उमर अयूब साहब को सज़ा हुई, इनका क्या मामला है? देखें सर, मरकज़ी लीडरशिप जितनी है तहरीक इंसाफ की, उनमें सज़ाएँ हुई हैं और सबसे पहला नाम उमर अयूब साहब का है। उमर अयूब साहब जो हैं उनको भी अगर दफ़ात के हवाले से देखें तो 109 यानी जो मशवरे की दफ़ात होती हैं कि जो उकसाने के इसकी ईमा पे ये सारा कुछ हुआ है। मेन जुर्म जो है उनके ऊपर ये है, क्योंकि इन अगर FIRs को पढ़ें तो इसमें तकरीबन 36 दफ़ात जो हैं उनके तहत मुकदमात दर्ज किए गए हैं। इसके साथ साथ लोगों को उकसाने में जो है इनको जो है तो इन्होंने लोगों को उकसाया, यानी कि इनकी ईमा के ऊपर लोगों ने इस्तेमाल। ज़रताज गुल ने क्या किया? इसमें इनको गिल्टी किया। ज़रताज गुल ने क्या किया? देखिए, ज़रताज गुल के ऊपर भी वही इल्ज़ामात हैं जो उमर अयूब साहब के पास हैं कि इन्होंने लोगों को जो है उकसाया है और लोगों ने वो इंतशार पसंद टोले की सूरत में तमाम जो यहाँ पे तनसीबात थी उनको नुकसान पहुँचाया, तोड़ फोड़ की और बिलखसूस गाड़ियों को और हसास अदारे के दफ्तरों को जो है नुकसान पहुँचाया था। राय हसन नवाज, बिल्कुल इस तरह से सर, राय हसन नवाज साहब जो हैं उनके ऊपर भी इस तरह से ही है कि उन्होंने भी इसी तरह से 109 के ही मेन मुल्ज़म है वो भी कि आपकी ईमा के ऊपर ये सारा कुछ हुआ है। जितनी ये मरकज़ी लीडरशिप है इन सब के ऊपर तकरीबन इसी तरह के इल्ज़ामात हैं कि आप लोगों ने लोगों को उकसाया और आपकी ईमा के ऊपर ये सारा सानहा जो रिपोर्ट हुआ है। हामिद रजा और अहमद चट्टा, राय हैदर खलल, ये सब इसी उकसाने वाले खाते में है। जी बिल्कुल, ये तमाम के तमाम जो है ये उकसाने के अंदर आते हैं और यही कहा जाता है कि इनकी ईमा के ऊपर जो है वो तमाम का तमाम हादसा जो है, इतना बड़ा सानिया जो है वो रिपोर्ट हुआ है, तो इसलिए इनको इन मुकदमात के अंदर गिल्टी किया गया है। और सेनेटर शिबली फराज जो हैं उन पर भी यही मुकदमा है। जी बिल्कुल, और जो जी बिल्कुल शिबली फराज साहब के ऊपर भी इसी तरह के इल्जाम। जो पंजाब के रुकन हैं उनके ऊपर तोड़फोड़ के मुकदमे हैं, ये वो भी उकसाने के ज़ुमरे में आते हैं। सर, पंजाब के जो फैसलाबाद के हैं उनके ऊपर आता है ज़्यादा कि भाई आप लोगों ने तोड़ फोड़ के अंदर जो है वो शामिल हो सकते हैं, मगर बाकियों के ऊपर जो है वही 201, 200 जो दफ़ात हैं और इस साथ 109 की दफ़ात हैं कि उन दफ़ात के तहत किया गया है। एक वहद जो है जुनेद अफजल शाही, उनके ऊपर जो है वो साथ थोड़ा सा एडअप किया गया, उनको भी उतनी सज़ा नहीं मिली जितनी बाकी मुल्ज़मान को मिली। जिस तरह बाकियों को 10-10 साल की सज़ा है तो जुनेद अफजल शाही को सिर्फ 3 साल की सज़ा है, क्योंकि पुलिस तफ्तीश के अंदर ये चीज़ सामने आई कि वो उस मौका जहाँ पे ये हादसा रूनुमा हुआ था, जुनेद अफजल वहाँ तक नहीं पहुँचे। वो इस सारे फसाद के अंदर शामिल थे मगर उस जय वकुआ पर नहीं मौजूद थे, तो इस हवाले से उनको सिर्फ 3 साल की सज़ा जो है वो दी गई है। जुनेद अफजल शाही साहब के बारे में बताइएगा, ये कौन है?
जुनैद अफजल शाही सर एक फैसलाबाद का बहुत बड़ा सियासी ख़ानदान है। अफजल शाही इनके बड़े थे, उसके बाद अली अफजल शाही, जुनैद अफजल शाही, अली अफजल शाही जो है वो भी MNA हैं और जुनैद अफजल शाही जो हैं वो भी MP हैं। और एक सियासी ख़ानदान, एक मजबूत ख़ानदान है फैसलाबाद के अंदर और एहतजाज के हवाले से भी पेश होते हैं। तो इस हादसे के अंदर भी जुनैद अफजल शाही जो थे उन्होंने अपना जो किरदार अदा किया था वो इसके अंदर शामिल है, जबकि अली अफजल शाही जो हैं वो इन मुकदमात के अंदर नामजद तो हैं मगर वो इश्तिहारी हैं, वो इन मुकदमात की तफसील के अंदर जो थे उसकी इन्वेस्टिगेशन में शामिल ही नहीं हुए। फवाद चौधरी और जैन कुरैशी और ख्याल कास्त्रो ये बच निकले, ये तवक्को थी आपको कि ये बच निकलेंगे? देखें सर, हैरत अंगेज़ तौर पर बच निकले, मगर क्योंकि इन्होंने अपने कुछ एविडेंस कोर्ट के अंदर इस तरह से प्रोड्यूस किया है कि भाई जिस दिन ये सारे हादसा रूनुमा हुए हैं उस दिन हम लोग उन डिफरेंट जॉब्स के अंदर बिजी थे। जैसे अगर फवाद चौधरी की बात करें तो फवाद चौधरी ने कुछ सिनेमा टिकट्स थी, कुछ डिप्लोमेट्स की मीटिंग्स थी, कुछ इवेंट्स थे वहाँ अटेंड कर रहे थे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में वो अपनी कुछ जॉब्स परफॉर्म कर रहे थे। तो इन लोगों ने अपनी अपनी जॉब्स जो है वो जस्टिफाई की कि हम लोग इन डेट्स के अंदर, जिन डेट्स के अंदर ये इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है, हम लोग मौका पर मौजूद ही नहीं थे। तो इस वजह से इनको जो है अदालत की जानब से रिलीफ दिया गया। बिल्कुल आखिर में उस दिन जिस दिन की हरकत और वाक़यात की पादाश में इनको सज़ा मिली इन लोगों को, और बहुत सारे लोग हैं, 196 लोगों को सज़ाएँ हुई हैं और 88 को बरी किया गया है, वो क्या वाक़तन इसी किस्म के मामलात थे? आपने तो कवरेज की होगी उसकी, उस दिन आपने क्या देखा अगर आप रिकॉल करवा पाएँ व्यूअर्स के लिए? बिल्कुल सर, जिस तरह ही गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू हुआ इस्लामाबाद से और फैसलाबाद के अंदर जो है कुछ मोब निकलना शुरू हो गए थे और बिल्कुल एक बेसरोसमानी की सूरत हाल थी। जो लोग आम शहरी बाहर निकले हुए थे वो ये सोच भी नहीं सकते थे कि अचानक फैसलाबाद के अंदर इस तरह से इंतशार फैलना शुरू हो जाएगा, तोड़ फोड़ शुरू हो जाएगी। और ना सिर्फ सरकारी अमलाक, हसास अदारों के दफातर और जो मिनिस्टर थे उनके घर के ऊपर हमले हुए, बल्कि आम शहरियों के जो राहगीर थे उनकी गाड़ियाँ टूटना शुरू हो गई और वो बड़े खौफनाक मनाजर थे। उस टाइम पे लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे कि अचानक से क्या होना शुरू हो गया। हम लोग जॉब पे थे और घर से कॉल्स आना शुरू हो गई, सब लोग परेशान हैं, बार बार पूछ रहे हैं कि भाई क्या होने जा रहा है या क्या हो गया। बड़ी बेसरोसमानी की सूरत हाल थी और उस टाइम पे शायद जो लोग ये सारा कुछ कर रहे थे वो इस चीज़ से आशना नहीं थे कि शायद इसकी इतनी बड़ी सजाएं जो है ये भी होने जा रही हैं। उनको लग रहा था कि बस जो होने जा रहा है आज ही होने जा रहा है। आने वाले रिजल्ट से वो लोग जो हैं वो बिल्कुल भी अवेयर नहीं थे कि जो उनके साथ होने जा रहा है। तो अब सारा ट्रायल फेस करने के बाद लोगों ने, जाहिर बात है कि इसके अंदर देख लिया है कि उन्होंने जितना बड़ा जुर्म किया था उसी तरह की सजाओं का सामना है। बहुत शुक्रिया यूसुफ, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, ये मामलात हैं जो चलते रहेंगे पाकिस्तान के अंदर।